बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो हैं बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर आए हैं घेराव करने के लिए। इसके बाद सीएम आवास का घेराव करने की बात कर रहे हैं। कि सरकार को संशोधन करना चाहिए। जितने ये आउटसोर्सिंग वाले हैं, चाहे अल्ट्रन हो, बेल्ट्रन हो, सेल्ट्रन हो, और जो ये देने वाले विश्वविद्यालयों में हैं, ये सब बिहार के नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और बिहार के पैसा उनके नाम पर लेके खा रहे हैं। उनको 6 महीना नौकरी करता है तो 2 महीना का तनख्वाह देता है, 4 महीना के लेके रख लेता है। और जितना घोर करप्शन हो सकता है नौजवानों के साथ अत्याचार, उतना कर रहा है। इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं और सदन आएगा मैं इसका विरोध करूंगा। ना आईएएस अधिकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर पा रहे हैं, ना बेल्ट्रॉन के कोई कर्मी मुलाकात कर पा रहे हैं, सड़क पर लाठी खा रहे हैं। उनको न्याय कैसे फिर मिल पाएगा? या फैमिली क्या करेंगे? देखिए, जब अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का मन बहुत बढ़ गया है और इसको जब तक नियंत्रण नहीं किया गया और नौजवानों का दोहन हो रहा है, कई स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, एक घोर अनर्थ हो रहा है विश्व। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लंबे वक्त से इंतजार कर रहे शिक्षकों को कल फिर से निराशा हाथ लगा। जहां 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की जानी थी, मात्र 11,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। इसी बात को लेकर के शिक्षक काफ़ी नाराज हैं। मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कैसे देखते हैं 2 महीने के भीतर 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी और अभी 11,000 ही कल किया गया है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले में? वो शायद महिलाओं का किया है, जो महिला दूरी के आधार पर फॉर्म भरे थे उनको किया है। और एक हालांकि गति तो बहुत स्लो है, जितना स्पीड होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग उस प्रक्रिया में आगे चल रहा है। तो तब भी अगर इसी तरह रफ्तार थोड़ा और बढ़ाएगा तो स्थानांतरण के मुद्दे पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं सर कि क्या गृह जिला जिनको मिला हुआ है लेकिन दूरी 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, क्या उनका ट्रांसफ़र जो है वो नज़दीक के एरिया में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप शिक्षक नहीं हो का पाएगा, खाली रहेगा तो उनके घर में कर देगा। नौकरी करने के दूर जाने की जरूरत क्या है? खाली रहेगा। राज्य सरकार ने जब सुविधा देने की बात कही है, स्थानांतरण की बात कही है, तो जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहीं ना। बिल्कुल। तो खाली घर में भी आपका रहेगा तो घरों में पोस्टिंग कर देगा। वो कौन बड़ा चीज़ है? वो तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, आपसे मुलाकात भी किए, आपने भरोसा भी दिया, लेकिन अभी तक उनके हक में कोई फैसला नहीं आ पाया। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। क्या लगता है TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? सुन कैसे नहीं रहा? आप सुनिए रहे, उसका सवाल उठाइए रहे, हम लोग सुनिए रहे, सरकार के शिक्षा मंत्री पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे ही लोकतंत्र चलता है, उनको सुनना ही पड़ेगा। नहीं काहे सुनेंगे? सुनना ही पड़ेगा। अभी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो हैं बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर आए हैं घेराव करने के लिए। इसके बाद सीएम आवास का घेराव करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर का टेस्ट दिए, उसमें जितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए था वो हम लोग क्वालिफाई भी कर गए हैं, लेकिन पैसा लेकर के उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जो क्वालिफाई कर गए हैं और हम लोग क्वालिफाई होने के बावजूद भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा ऐसा है कि सरकार को संशोधन करना चाहिए। जितने ये आउटसोर्सिंग वाले हैं, चाहे अल्ट्रन हो, बेल्ट्रन हो, सेल्ट्रन हो, और जो ये देने वाले विश्वविद्यालयों में हैं, ये सब बिहार के नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और बिहार के पैसा उनके नाम पर लेके खा रहे हैं। उनको 6 महीना नौकरी करता है तो 2 महीना का तनख्वाह देता है, 4 महीना के लेके रख लेता है। और जितना घोर करप्शन हो सकता है नौजवानों के साथ अत्याचार, उतना कर रहा है। इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं और सदन आएगा मैं इसका विरोध करूंगा। पुरजोर इसका खिलाफ मैं करूंगा सदन में भी। लेकिन ना आईएएस अधिकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर पा रहे हैं, ना बेल्ट्रॉन के कोई कर्मी मुलाकात कर पा रहे हैं, सड़क पर लाठी खा रहे हैं। उनको न्याय कैसे फिर मिल पाएगा? आखिर न्याय मिलेगा जिसे आप कह रहे हैं कि 2026 का तैयारी कीजिए। अब नहीं, एमडी या फैमिली क्या करेंगे? देखिए, जब अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का मन बहुत बढ़ गया है और इसको जब तक नियंत्रण नहीं किया गया और नौजवानों का दोहन हो रहा है,
कई स्तर पर हम लोग देख रहे हैं ये घोर अनर्थ हो रहा है विश्वविद्यालयों में, खास करके शिक्षा विभाग में। और अन्य विभागों में जितना आदमी अब रिटायर कर रहा है, खटिया पर सूतने लायक है, उसको भी फिर से रीअपॉइंटमेंट करके आप ज्वाइन कराए हुए हैं। खूब मस्ती से लूट के खा रहा है, ये लुटेरों का जमात बनाया जा रहा है। ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है काफ़ी हावी हो चुका है। यही वजह है कि युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। सदन में भी हम लोग मामला उठाते रहे हैं और फिर से ये आउटसोर्सिंग का मामला जो है हम लोग सदन में उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।